है आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 8 का, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले जो है इस प्रश्नावली का हमने चैप्टर का जो हम ये लास्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा। आपको जो है यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 में दिया हुआ, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2401 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए जो हम रेड पेन का यूज कर लेते हैं। हमें क्या क्या चीज दिया हुआ पहले उसको लिख के फिर प्रश्न के अनुसार से जब चलेंगे ना तब हम काम करेंगे। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ था, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत करके है ना, उसको हमें लिख लेना है। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान, राहत कोष में दान दिए गए। कितना दिया हुआ है, तो 2401 रुपया जो है राष्ट्रीय कोष में जो है दान दिया गया है। तो अब हम जो है मान लेंगे विद्यार्थी की संख्या, तो यहाँ दिया हुआ नहीं ना है, विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है कि कुल कितना है। तो लिखेंगे माना कि विद्यार्थी की संख्या बढ़ा, कितना मान लेंगे, तो x है लिख देंगे। देखिए कह रहे कि जितना विद्यार्थी की संख्या है ना उतना ही विद्यार्थियों ने जो है दान दिया। तो विद्यार्थी की संख्या जितनी है उतना ही उन्होंने दान दिया। तो लिख देंगे इसलिए दान में दिए गए, तो कितना, तो विद्यार्थी की संख्या देखिए कितना x है और उतना ही जो है गुना दान में दिया गया, यानी जो है x का स्क्वायर। तो अब हम जो है प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इस अनुसार चलेंगे। तो देखिए हमें जो जो चीज दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं साथ। तो देखिए हम जो है x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे। लिखेंगे 2401, ठीक, ये स्क्वायर जो था उधर चला गया तो रूट हो गया, यानी ये जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो है जैसे हमने पहले निकाला था ना उसी तरह से जो हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये लास्ट में क्या है, तो कितना है, तो 1 है ना, ये देखिए 7 से लगा के देखते हैं तो हमें आएगा 343। फिर जब हम 7 से लगाएंगे तो 49, फिर जब हम 7 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से तो 1। तो देखिए ये दोनों जोड़ा में है, तो यहाँ पे लिख देंगे x के बराबर 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो इसमें जोड़ा में से एक को निकालेंगे कोई, तो लिखेंगे 7 बड़ा x बराबर कितना, तो 7 गुने 7। तो x का मान कितना आ गया, तो 7 को जब 7 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 49, यानी विद्यार्थी को हमने जो है x माना था। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना, x माना था, तो ये कितना हो गया 49। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो 49 है। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 8 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे पेज बदल के। तो देखिए दिया हुआ है, एक बाग में 2005 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, पेज को बदल के उसके बाद जो है हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन 8 को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो जो दिया हुआ था पहले हम लिख, पौधों की संख्या दिया हुआ है 2025, तो हम लिख देंगे पौधों की संख्या बराबर कितना, तो 2025, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। तो पौधों की संख्या जो कितने पौधे हैं तो उसको ज्ञात करने, तो उसी को मानना है। लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे। अब हम जो है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न जो कह रहा था उस अनुसार चलेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। यानी जितना पंक्ति की संख्या है ना उतना ही पौधा है। तो यहाँ क्या होगा, तो x गुने x हो जाएगा। तो लिख देंगे x गुने x बराबर कितना, तो 2025 को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए x गुने x तो यानी x स्क्वायर बराबर कितना, तो 2025 आएगा है 2025। तो अब हम लिखेंगे x जो है इस पे रूट चढ़ेगा x का, तो लिखेंगे 2025। ठीक, ऐसे जो है एरो दे के चलना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तरफ जो इसका वर्गमूल को ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे 2025। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो 675, फिर देखिए 3 से लगाएंगे तो 225, फिर देखिए 3 से लगाएंगे तो 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 25, फिर जब हम 5 से लगाएंगे तो 5, और फिर इसके बाद 5 से लगाएंगे तो 1। देखिए क्या बचा, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो x बराबर लिखेंगे रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और फिर गुने 5 गुने 5। देखिए इनमें से जो है जोड़ा में से कोई एक संख्या को लिखना है। यानी इसमें से एक संख्या, इसमें से एक संख्या और इसमें से भी एक संख्या। तो x बराबर लिखेंगे 3 तिया 9, 9 पचे कितना, तो 45। तो x का मान 45 आ गया। यानी पंक्ति की संख्या हमने x माना था, तो x के जगह पे लिख देते हैं। लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर हमने x माना था, तो उसका कुल मिल गया तो कितना, तो 45। तो लिख 45 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 9 को पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन 9 का अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 9 में है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले पेज बदल के उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन 9 को जो है लिख लिया। ठीक है, और 10 को भी जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, तो दोनों उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, मतलब इसको निकाल, इसका जो है पहले क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों 2 से लग रहा है, तो 2 दूनी 4, ये नहीं मिल रहा है तो 3 सॉरी 9, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, जो है क्या क्या प्राप्त हुआ, तो 2 गुने 2 गुने 9 गुने 5, क्योंकि ये जो है कोई संख्या से जाएगा नहीं। तो देखिए 9 पचे 45 दूना 90 है, 90 दूने कितना है, तो 180। ठीक है, 180 आ गया। 9 को जो है क्या कर सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3, लेकिन इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसका भी एक चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो है अगर मानिए एक एक्स्ट्रा जो है 5 लगा के गुना कर दे, 5 से गुना कर दे, तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1800 गुने 5। तो 18 पचे कितना, तो 90 है, एक जीरो यानी 900। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जो है 5 से गुना करना होगा, यानी इस तरह से। तो 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, तो 30 गुने 30 होगा, इस पे रूट चढ़ेगा, यानी इसमें से कोई एक संख्या को लिखना है 30। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 में दिया हुआ, इसको देखिए पढ़ के आपको दिखा देते हैं। दिया हुआ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी जो है हम उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए 2 से पहले जाएगा तो 2 से जाएगा यानी 4, ये नहीं जाएगा तो 15, ये जाएगा तो कितना, तो 10, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, ये फिर 15 नहीं आ रहे हैं, फिर जो है यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, क्या कि 5 दूनी 10। अब हम जब इसको 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा हमें, ये 2 नहीं जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो हमें क्या क्या बच गया, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो इतना बच गया। तो गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ठीक, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 आया। लेकिन देखिए तो ये दोनों जोड़ा में है, लेकिन ये सब संख्या क्या है, तो अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5, 2 और 3 से
गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 120 गुने कितना, 5 गुने 2 गुने 3। ठीक, तो देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो 12 तिया ये कितना, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, एक जीरो इसका और एक जीरो जो यहाँ बच रहा था, ये 30 जो आया था उसका जीरो, तो यानी 3600 आ गया। तो इस पे जब हम रूट चढ़ाएंगे 3600 पे, तो हमें क्या आएगा, तो 60 गुने 60 प्राप्त होगा, तो इसमें से कोई एक को निकालेंगे तो 60। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, काहे कि इस प्रश्नावली में जो है टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। इस क्लास का जो है ये प्रश्नावली 5.3 का 4 वीडियो हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।